हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। और ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और बहुत अच्छा पार्ट चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हमारे कई कंडीशन होती हैं और बच्चा यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है कि किस कंडीशन में हमको क्या अप्लाई करना है, किस सबॉर्डिनेट को क्लास को किस टेंस में ले जाना है, प्रिंसिपल क्लास को किस टेंस में ले जाना है, पहले काम को किस में करना है, बाद को काम को किस टेंस में करना है। तो ये बहुत अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ उन बच्चों तक शेयर करिए और पहुंचाइए जो इस ग्रामर को पढ़ना चाहते हो। आज हम देखिए, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो समाप्त हो गया है दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ विशेष स्थिति है। जैसे कि जब दो कार्य एक साथ होते हैं, यानी कि जब दो कार्य होते हैं, होता नहीं कि जैसे पहले वाले कार्य के दौरान दूसरा वाला कार्य हो, या एक कार्य समाप्त होने के बाद तब दूसरा कार्य हो, या फिर एक काम जारी था या एक काम हो गया दूसरा काम उसके बाद हो, है ना। तो यह एक काम जारी था उसी दौरान दूसरा काम हो गया। तो ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं दोस्तों, इसको लिखिए ज़रा। पास्ट टेंस में जब दो कार्य होते हों तो इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। पास्ट टेंस में जब दो कार्य पास्ट टेंस में जब दो कार्य हों तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोग होते हैं। जो दो कार्य हों तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोग हैं, है ना भाई। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक काम पहले दूसरा काम बाद में, एक काम के दौरान दूसरा काम, यही सब बातें इसमें सीखेंगे दोस्तों। हित प्रयोग हैं। आइए अब एक एक करके दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे प्रयोग कैसे हैं। जैसे कंडीशन फर्स्ट, कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है भाई, ये ज़रा ध्यान दीजिए। पास्ट टेंस में जब दो कार्य हो, ऐसे लिखिए। पास्ट टेंस में पहला कंडीशन है, टेंस में जब दो कार्य हो जिसमें से एक कार्य पहले हो, है ना। दो कार्य हो जिसमें से एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में हो। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, तो ऐसी एक मिनट भाई, ऐसी स्थिति में अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब एक कार्य आपका पहले हो और दूसरा कार्य आपका बाद में हो। देखिए, हम जब इसके पिछले वाले वीडियो में या उसके पिछले वाले वीडियो में जब हम आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, पहले समाप्त होने वाला कार्य और बाद में समाप्त होने वाला कार्य, है ना। तो जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है, जब वाक्य में पहले शब्द आता है और जो काम पहले समाप्त होता है, वही हमारा कौन सा क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और जो पास्ट का भी पास्ट ऑफ द पास्ट हो तो उसका ट्रांसलेट हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है ना भाई। और उसके बाद फिर हमने जब कहा कि जब हमारा एक काम बाद में समाप्त हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और जैसे ही बाद में समाप्त हो रहा है तो भाई बाद का जो है ट्रांसलेशन हम किस में करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बात ख़त्म। तो वही चीज़ें मैं आपको लिखित माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए भाई देखिए, अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिखिए। जब
वाक्य पूर्व या पहले, हमने कहा ना एक कार्य, यानी कि जैसे मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वही मैं कह रहा हूँ जब वाक्य पूर्व या पहले से जुड़ा हो, है ना भाई। यही तो जोड़ता है आपको एक क्लास के रूप में, कंजंक्शन के रूप में। तो जो कार्य पहले घटित हो, जो कार्य पहले घटित हो, है ना भाई, वही कार्य वह क्या होता है भाई, वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। जो कार्य पहले घटित हो, यदि पूर्व या पहले शब्द आया हो तो जो कार्य पहले घटित होगा भाई, वही कार्य हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है भाई। एवं जो कार्य, बहुत अच्छा पॉइंट है, एवं जो कार्य बाद में घटित हो, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज भाई, सबऑर्डिनेट मीन्स आश्रित, सबऑर्डिनेट क्लॉज माना जाता है। बातें समझ में आई भाई। अब यहाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब वाक्य पूर्व या पहले से जुड़ा होगा तो जो कार्य पहले घटित होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जो कार्य बाद में घटित होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल का मतलब जैसे कि मैं कह दूँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, पहले डॉक्टर आया कि मरीज मरा, तो पहले डॉक्टर नहीं आया, मरीज, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका। यानी कि देखिए पहले या पूर्व शब्द आया, और जब पहले या पूर्व शब्द आया तो जो काम पहले होगा, इसमें काम कौन सा पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर आ रहा है कि मरीज मर रहा है, तो दोस्तों पहले मरीज मर रहा है, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बातें समझ में। पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है भाई, तो इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए आइए दूसरा देखते हैं भाई। ये तो जब पूर्व या पहले से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो भाई, पूर्व या पहले से जुड़ा हो। अब ज़रा देखिए, जब वाक्य बाद या पश्चात से जुड़ा हो, अब इसको ज़रा देखिए, जब वाक्य बाद या पश्चात, जब वाक्य बाद या पश्चात शब्द से जुड़ा हो, तो जब वाक्य बाद या पश्चात शब्द से जुड़ा हो तो जो कार्य बाद में होगा, वो क्या होता है भाई, जो कार्य बाद में होगा, है ना, वो क्या होता है भाई, बताइए ज़रा। वही तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है भाई, बाद में होगा वही क्लॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है भाई, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बातें समझ, ठीक। एवं जो पहले होता है, वह सबऑर्डिनेट
क्लॉज माना जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज माना जाता है। बातें समझ में आई कि नहीं भाई? सिर्फ यहाँ पकड़ना, पूर्व या पहले शब्द होगा तो जो काम पहले घटित होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज, यदि बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा तो जो काम बाद में घटित होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आई? चलें आगे, बताइए आगे चले भाई। चलिए, ये तो थोड़ी सी बेसिक बातें थी, ये आप इसको जानना ज़रूरी था। और अब आइए चलते हैं कुछ इसके नियम पर। देखिए भाई, रूल फर्स्ट, अब देखिए इसका नियम क्या है। जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है, हमने बताया था ना भाई इसके पीछे ट्रांसलेट में, उसको किस टेंस में रखते हैं, मतलब पहले मतलब यानी पास्ट का भी पास्ट हो रहा है तो उसको पास्ट ऑफ द पास्ट में रखते हैं। और पास्ट ऑफ द पास्ट का टेंस पास्ट परफेक्ट होता है। घटित होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है ना भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एवं जो कार्य बाद में घटित हो या बाद में घटित होता है उसे किस में भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई भाई? यहाँ समझ लीजिएगा, जो कार्य पहले घटित होगा, हमने बताया था ना कि जैसे आप इसको मान लीजिए कि यह आपका पास्ट टेंस चल रहा है, यदि इसके भी पास्ट चले गए, पास्ट टेंस में तो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस पास्ट टेंस के पहले भी कोई घटना हो गई तो उसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं। यानी कि इसका टेंस हमेशा किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आई? तो इसी को मैं आगे थोड़ा सा विस्तार रूप में आपको देता हूँ, ज़रा देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, समझ लीजिएगा। यानी कि जो कार्य पहले घटित होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में घटित होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलिए भाई देख, यदि मैं स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात करूँ तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये तो हमारा एक क्लास हो गया। ये क्लास कब होता है? जब हमारा क्या होता है? बिफोर। क्या लगा होता है भाई कंजंक्शन के रूप में? बिफोर। बातें समझ में आई? फिर हमारा यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट। अब इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हेड प्लस B3 दे रहा है ये पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस दे रहा है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये किस में दे रहा है? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दे रहा है। बातें समझ में आई? और जैसे ही हमने लिखाया है कि जो काम या पहले शब्द आए और जो काम पहले समाप्त हो, जो काम पहले समाप्त होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जो काम बाद में समाप्त होगा वो हमारा कैसा क्लॉज होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इतनी बातें समझ में आई भाई? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक। अब जैसे मैं आपको दूसरी बात करूं
यदि वाक्य में हमारा बाद या पश्चात शब्द यानी कि आफ्टर, जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने आपको लिखाया है कि जब बाद या पश्चात शब्द आता है, आफ्टर शब्द आता है, तो जो काम बाद में होता है, जो काम बाद में होता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। और सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज का ही ट्रांसलेट करते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो सब्जेक्ट प्लस, और प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस किस में होता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बाद वाला वाक्य है, हैड प्लस यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो ये आपका कौन सा क्लॉज है भाई, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बताइए किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ अंतर समझ में आया ना, यानी कि बिफोर यानी कि पहले शब्द लगने से जो काम पहले समाप्त होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाद शब्द लगने से जो काम हमारा बाद में समाप्त होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बातें समझ में आई। और टेंस तो वही है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बाद में समाप्त होने वाला किस टेंस में गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ देखिए बाद में समाप्त होने वाला भले ही आपका ये प्रिंसिपल बन गया लेकिन उसका टेंस हम जी देख लीजिए किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है कि नहीं है। तो टेंस सेम है, बस स्थान अलग है दोस्तों कि बाद में यहाँ पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, बाद में पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ बाद वाला ही जब प्रिंसिपल बन गया तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज का ही ट्रांसलेट करते हैं, इसीलिए हम प्रिंसिपल क्लॉज लगा दिए। ठीक है भाई, बातें समझ में। अब यहाँ ज़रा एक छोटा सा नोट है, ये लिख लीजिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सिर्फ किसका बनता है, प्रिंसिपल क्लॉज का। किसका बनता है भाई, प्रिंसिपल क्लॉज का। तो इसी को लिख लीजिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव किसका बनेगा भाई, हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनाया जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनाया जाता है। ठीक है भाई, बातें समझ में आई। ये बातें चलें आगे भाई। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल की बारी है, ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। आइए ज़रा ये हमारा ज़रा कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें। चलिए भाई, मैं कह दूं पहला, सूर्यास्त होने से पहले वह वापस आ चुका था। कैसे करेंगे भाई, देखिए पहले शब्द आया तो जो काम पहले समाप्त होगा वही हमारा किस टेंस में होगा, जो काम पहले होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को ही लिखते हैं। तो ज़रा बताइए, सूर्यास्त हुआ कि वह आ गया, तो वह आ गया पहला, यानी कि जब ये आ गया तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है भाई, क्योंकि पहले शब्द आया है ना, प्रिंसिपल क्लॉज की ट्रांसलेट सबसे पहले कहते हैं। और जब ये काम सबसे पहले हो गया यानी पास्ट में और पास्ट हो गया तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया, जिसको ट्रांसलेट हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इसका टेंस कैसे होगा, ही हैड वापस आ चुका था, या ही हैड कम बैक बिफोर द सन सेट।
बताइए, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ज़रा दूसरा वाक्य देखते हैं भाई। मैं इसी का यदि निगेटिव बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले वह वापस नहीं आया था, नहीं आया था। अब इसको करिए भाई ज़रा। तो पहले नहीं आया था, देखिए प्रिंसिपल क्लास का ही निगेटिव बनाना है हमको, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट कम बैक बिफोर द सनसेट। ये चीज़ें अब एक एक सीखते चलिए भाई, एक एक बनाते चलिए। बातें समझ में आ रही हैं? चलें आगे भाई। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाइए भाई ज़रा, इसी का इंट्रोगेटिव बनाइए ज़रा, मैं बताऊं। सूर्यास्त होने से पहले, इसी का इंट्रोगेटिव बनाइए। मैं इसको ज़रा अरेंज करता हूँ। सूर्यास्त होने से पहले मैं यहीं पर क्या लगा देता हूँ, क्या वह वापस नहीं आया था? दोनों साथ में ही बना देते हैं, क्या वह वापस नहीं आया था। अब ज़रा देखिए कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है। यहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है दोस्तों। जैसे आप सूर्यास्त होने से पहले क्या वह वापस नहीं आया था, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जब लगे कि यार आया पाया था कि नहीं आ पाया था, तो आप इसको नहीं वर्ड को हाइड करिएगा, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। सूर्यास्त होने से पहले क्या वह वापस आया था, क्या वह वापस आया था, या फिर क्या हटा दीजिए और नहीं हटा दीजिए, वह वापस आया था। तो आपको पता चल जाता है कि काम पहले ये हो चुका है। भले ही क्या और नई शब्द आया है, वो आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये हमारा कौन सा क्लास है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव वो भी यस नो टाइप का है, क्लोज एंडेड का है। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ही सब्जेक्ट, हैड ही अब नहीं आया, नॉट कम बैक बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? एक एक वर्ड अच्छे से नोट करिए भाई, ठीक। चलिए मैं दूसरा तीसरा एग्जांपल, घटना घटित हो जाने के पश्चात पुलिस आई। मैं कह दूं, घटना घटित हो जाने के पश्चात, हो जाने के पश्चात पुलिस आई, पुलिस आई। अब यहाँ देखिए मैंने एक वर्ड दूसरे में लिखाया था कि बाद या पश्चात। जब बाद या पश्चात शब्द है तो जो काम बाद में होता है वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो अब यहाँ बाद का कौन सा काम हो रहा है? घटना घटित हो जाने के पश्चात पुलिस आई। पहले घटना यानी कि घटना घटित तो हो गई, उसके बाद पुलिस आई, यानी जब काम बाद में हो रहा है तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और जब बाद का प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है तो लेकिन इसका टेंस कौन सा रहता है? वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। तो इसको पहले लिखिए, द पुलिस, है ना भाई, द पुलिस, पुलिस केम, पुलिस आई, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। अब इसके बाद क्या होगा भाई? घटना घटित हो जाने के बाद, यानी कि आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट हैड कमिटेड, हैड कमिटेड या हैपेंड, हैपेंड। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए मैंने प्रिंसिपल क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में, सबऑर्डिनेट क्लास को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा है। बातें समझ में आई भाई यहाँ तक?
किसी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए भाई, ये हमारा पहला कंडीशन था। आइए कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। अच्छे से इसको समझिए भाई, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, है ना। कंडीशन 2, देखिए कंडीशन 2, ये क्या कह रहा है भाई? जब पास्ट टेंस में 2 कार्य हों जिसमें, देखिए जब पास्ट टेंस में 2 कार्य हों जिसमें, अब ये देखिए जिसमें क्या, जिसमें दोनों कार्य साथ साथ हों, जिसमें दोनों कार्य साथ साथ हों, दोनों कार्य साथ साथ हों, अर्थात एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो। बातें समझ में भी? एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो, मतलब जैसे आप समझिए, मैं कह दूं मैं स्कूल जा रहा था तो कुत्ते ने मुझे काट लिया, यानी कि एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य होगा। मैं तो स्कूल जा ही रहा था और कुत्ते ने मुझे काट लिया, यानी कि जो मेरा जाने का काम वो जारी था, वो चल रहा था, लेकिन कुत्ता बीच में आकर के काट लिया। तो एक काम के दौरान दूसरा काम हो गया, इसी को हम कंडीशन 2 में रखे हैं। ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, तो इसके लिए रूल क्या है भाई, थोड़ा सा नियम इसका समझ लेते हैं कि एक कार्य के दौरान जब दूसरा होता है तो इसमें क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें ये होता है भाई कि जो कार्य घटित होता है, देखिए रूल इसमें जो है, जो कार्य घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तथा जो कार्य जारी रहता है उसको किस में रखेंगे भाई, ज़रा सोच के बताइए। उसे भाई जारी है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है, या प्रयोग किया जाता है। समझ में आई भाई? अंग्रेजी एकदम विधिवत पढ़िए दोस्तों, कोई टेंशन न लेके बेसिक एकदम सेशन, बेसिक ग्रामर सीखिए। तो जैसे ही बेसिक आपका स्ट्रांग होगा जो है, वैसे ही आप खुद से ही इसका शार्ट बनाओगे, खुद से ही शार्ट तरीके से लिखते चलोगे, नोट करते चलोगे, है ना, शार्ट एकदम हल करते चलोगे। अभी देखना, जैसे ही हमारा ये पूरा ग्रामर का सेशन बेसिक वाला समाप्त होगा, मैं इन्हीं चीज़ों को, ये जो लिखा रहा हूँ ना अभी, ये बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ इनको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस की बेसिक स्थिति में जाऊंगा, तुरंत स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा कि ये घटना कब घटी, पहले घटी, बाद में घटी, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, कि एक घटना के दौरान दूसरी घटना हुई, वो मैं आपको सिर्फ ओरली बताते हुए और स्ट्रक्चर बनाते हुए एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ चलूँगा, है ना। तो वो कम समय में ज़्यादा मतलब कि अटेम्प्ट करने का प्रयास करना के लिए मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तो ये मेरा बेसिक ग्रामर का सेशन है ना दोस्तों, तो जिसमें मैं बाकायदे एक एक वर्ड आपको विथ लिखित, चाहे कि आप नोट्स कंप्लीट करें अपना, चाहे जैसे बनाएं, या 2-3 बार वीडियो को देखें, यानी कुल मिलाकर के आपका ये तैयार होना ही चाहिए। तो देखिए भाई, ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि जो
घटना जो घटित होता है, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा था कि कुत्ते ने मुझे काट लिया, यानी मेरा जाना तो कंटिन्यू था लेकिन बीच में कुत्ता आके काट लिया, तो जो बीच में आके काम हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और जो काम जारी है वो कंटिन्यूअस में होगा। बात समझ में आई? चलिए भाई मैं कह दूं, जब सभी लोग, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, जब सभी लोग सो रहे थे, जब सभी लोग सो रहे थे तभी चोरी घटित हुई, ऐसा कुछ कह देना, समझ में आया? तो चोरी घटित हुई। बातें समझ में आई? देखिए भाई मैंने कहा कि देखिए जब सभी लोग सो रहे थे तो चोरी घटित हुई। अब ये ज़रा आप देखिए कि ये सोने वाला काम आपका जारी है और ये बीच में आकर के घटना घट गई कि नहीं? तो जो काम आपका जारी है वो तो कंटिन्यूअस में जाएगा और जो काम आपका बीच में घटित हो गया वही आपका पास्ट इंडेफिनिट में। वही मैंने कहा कि दोनों कार्य साथ साथ हों, अर्थात एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य हो तो उसका टेंस इस तरह से होता है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? when all people were sleeping। देखिए मैंने कंटिन्यूअस बनाया क्यों नहीं भाई, बताइए? स्लीपिंग द थेफ्ट कमिटेड, चोरी घटित हुई। कमिट मीन्स घटित होना, ठीक है भाई, चोरी घटित हुई। व्हेन ऑल पीपुल वर स्लीपिंग द थेफ्ट कमिटेड। मैं कह दूं, जब मैं स्कूल जा रहा था, जब मैं स्कूल जा रहा था तो कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब इसको बताइए, जब मैं स्कूल जा रहा था तो कुत्ते ने मुझे काट लिया। इसको कैसे करेंगे भाई? व्हेन, एक काम जारी है, जो जारी है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखो ना। व्हेन आई क्या होगा भाई? व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सेकंड क्लास ढूंढिए भाई, क्या हुआ? कुत्ते ने मुझे काट लिया। अ डॉग बिट मी, बिट होता है नहीं दोस्तों, सेकंड बाइट बिट बिटन होता है, तो ए डॉग बिट मी, एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। बातें समझिएगा भाई। चले आगे। बताइए, जैसे मैं दूसरा कह दूं, तीसरा एग्जांपल, जब वह पढ़ रही थी सो गई थी। जब वह पढ़ रही थी सो गई थी, वह सो गई। अब देखिए, जब वह पढ़ रही थी सो गई, यानी कि पढ़ते पढ़ते सो गई। जब पढ़ते पढ़ते सो गई तो ये काम आपका कंटिन्यूअस में, ये काम इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? व्हेन शी वाज रीडिंग, ठीक, वह सो गई। शी
slept, she slept. When she was reading, she slept. ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरा कंडीशन है। एक कंडीशन और बचा है दोस्तों, आइए उसको भी देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 डालिए भाई। कंडीशन 3, अब ये कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन 3 ये है कि जब एक कार्य दूसरे वाले कार्य के लिए किया जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि जब पास्ट टेंस में दो कार्य हों, इसलिए जब पास्ट टेंस में दो कार्य हों, जब पास्ट टेंस में दो कार्य हो जिसमें एक कार्य दूसरे वाले कार्य के लिए किया जाए, यानी कि पास्ट टेंस में दो कार्य हो रहा है, लेकिन एक कार्य जो हो रहा है वो दूसरे वाले कार्य के लिए किया जाए। तो अब देखिए, किया जाए तो अब इसमें रूल फर्स्ट देखिए भाई। रूल फर्स्ट, दोनों कार्यों को किया जाए तो अब ऐसे लिख लीजिए, दोनों कार्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। दोनों कार्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। बात समझिएगा, जब पास्ट टेंस में दो कार्य हों जिसमें एक कार्य दूसरे वाले कार्य के लिए किया जाए। मेरे कहने का मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जब उसने बताया तब मैंने मदद की। अब इसमें देखिए ज़रा, जब उसने बताया मैंने उसकी मदद की, या तब मैंने उसकी मदद की, बताया मैंने उसकी मदद की। ये इस तरह से सेंटेंस होगा भाई। जब उसने बताया मैंने उसकी मदद की, यानी कि जब इन्होंने ऐसा किया, एक कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हुआ कि नहीं, या एक कार्य के लिए ही दूसरा कार्य, यानी उसने बताया तो उसी की मदद की, यानी इसी कार्य के लिए वो कार्य किया गया कि नहीं भाई। अब ज़रा मैं जैसे एक और एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल ज़रा देखिए भाई। जब मैंने उसे दरवाजे पर देखा तो क्या हुआ? जब मैंने उसे दरवाजे पर देखा दरवाजे पर देखा तो दरवाज़ा खोला, है ना भाई। तो यानी कि एक कार्य के लिए ही दूसरा कार्य हुआ है। देखा तो दरवाज़ा खोला, नहीं देखता तो नहीं खोलता, यानी कि इस कार्य के लिए वो कार्य किया गया है, यानी कि एक कार्य वाले के लिए दूसरा कार्य किया गया है। इसीलिए इसका टेंस हमेशा दोनों किस में जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ज़रा इसको करिए भाई, क्या हो जाएगा? when he told me I helped him, मैंने उसकी मदद की।
जब मैंने दरवाजे पर देखा, when I see, ये सा होगा, when I saw, कहाँ पर भाई, दरवाजे पर, एट द डोर, जब मैंने उसे दरवाजे पर देखा, when I saw him in front of door, इन फ्रंट ऑफ मिस होता है भाई सामने, दरवाजे पर या दरवाजे के सामने। when I saw him in front of door, तब मैंने क्या किया भाई, I opened it। बातें समझ में आई भाई? यहाँ पर किसी कोई कन्फ्यूजन? तो बातें समझ में आ गई ना, किसी कोई दिक्कत? तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों, जो आपके आए दिन वो कंडीशन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों कंडीशन को अच्छे से अध्ययन करिएगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।